राजनीतिक हत्या करने में लगे हैं और सोनिया के दरबार में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं। तंवर ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस मुक्त करने में कांग्रेस के ही कुछ लोग लगे हुए हैं। कांग्रेस के लोग कांग्रेस को मुक्त करने में लगे, कांग्रेस में काम करने वालों को जगह नहीं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर का आरोप। और पार्टी छोड़ने के बाद तंवर के आरोप गंभीर हैं। तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी के खेमे वाले नेताओं पर गंभीर आरोप मढ़े। 5 साल एसी कमरों में बैठते हैं, विदेशों में घूमते हैं, पैसा उन्होंने कमा रखा है और ठीक चुनाव से पहले वो एकदम प्रकट हो जाते हैं जैसे कहीं के देवी देवता हो। लेकिन कर्म देवी देवता वाले नहीं है, कर्म राक्षसी है, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। वो एकदम प्रकट हो जाते हैं जैसे कहीं के देवी देवता हो। लेकिन कर्म देवी देवता वाले नहीं है, कर्म राक्षसी है, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। जो व्यवस्था है जिस तरीके की, उसमें कहीं न कहीं मेरा भी और लाखों हमारे जो साथी हैं उनका दम घुटता नजर आया। कुछ लोगों की राजनीतिक हत्याएं कर दी गई है, कुछ की होनी बाकी है। जिनकी हो चुकी है उसमें मैं भी हूं, उनमें संजय निरुपम भी हो सकते हैं, उसमें डॉक्टर अजय कुमार भी हो सकते हैं, उसमें वो बहुत से लोग हैं जो पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। और अशोक तंवर ने तंज किया कि कांग्रेस में ही कुछ लोग देश को कांग्रेस मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि राहुल जी ने जिन लोगों को ग्रूम किया पिछले, मुझे आज उनके साथ काम करते हुए 12-13 वर्ष हो गए। जिन लोगों को उन्होंने ग्रूम किया, एक साजिश के तहत उनको मारने की कोशिश जारी है। और जब पानी सर से ऊपर आ जाए तो आदमी या तो खुद छटपटाता है या बचने की कोशिश करता है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। तंवर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पांच साल एसी कमरों में बैठते हैं, विदेशों में घूमते हैं, पैसा उन्होंने कमा रखा है और ठीक चुनाव से पहले वो एकदम प्रकट हो जाते हैं जैसे कहीं के देवी देवता हो। लेकिन कर्म देवी देवता वाले नहीं है, कर्म राक्षसी है, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। एक तरफ जहां अशोक तंवर ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर सोनिया गांधी के गुट पर राहुल के करीबियों की राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं कल मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि दिल्ली में बैठे सोनिया गांधी के दरबार में उनके कुछ करीबी लोग राहुल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज यही बात अशोक तंवर ने भी दोहरा दी, यानी कांग्रेस के दोनों बागी नेताओं ने सीधे सीधे कहा कि पार्टी में अब सोनिया बनाम राहुल गांधी की जंग चल रही है। किसी व्यक्ति को, चूंकि संजय निरुपम को या राहुल गांधी से जुड़े किसी व्यक्ति को किल करना है, उसको डैमेज करना है, उसको बताना है कि तुम महत्वहीन हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बगैर सोचे समझे विचार किए यह फैसला किया गया, जिसकी मैं निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। और इसलिए मैंने अनाउंस किया है कि मैं चुनाव प्रचार से दूर हूं। अब सीधे 24 अक्टूबर को मिलूंगा मैं, जब रिजल्ट आएगा। तो जो व्यवस्था है जिस तरीके की, उसमें कहीं न कहीं मेरा भी और लाखों हमारे जो साथी हैं उनका दम घुटता नजर आया। कुछ लोगों की राजनीतिक हत्याएं कर दी गई है, कुछ की होनी बाकी है। जिनकी हो चुकी है उसमें मैं भी हूं,
उनमें संजय निरुपम भी हो सकते हैं, उसमें डॉक्टर अजय कुमार भी हो सकते हैं, उसमें वो बहुत से लोग हैं जो पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने कल ही पार्टी हाईकमान पर गंभीर आरोप लगाया था। राहुल के करीबी तंवर ने कहा कि हरियाणा में करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेच गए। कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, उन क्राइटेरिया की पूरी भर्ती उड़ाई। एआईसीसी के दफ्तरों में बैठ के राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। राहुल को अध्यक्ष पद मंजूर नहीं। सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं और प्रियंका वाड्रा महासचिव बनकर बेखते संगठन को संभालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की बुनियाद रखने वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि पार्टी में गांधी परिवार की हालत ऐसी हो जाएगी। सियासी हितों की दीवारें जब दरकने लगी तो बागी नेताओं के बयानों के जरिए जो कुछ नजर आ रहा है वो सोनिया और राहुल के बीच अंदरूनी जंग का इशारा कर रहा है। हरियाणा कांग्रेस में हाहाकार मचा है। 5 साल एसी कमरों में बैठते हैं, विदेशों में घूमते हैं, पैसा उन्होंने कमा रखा है और ठीक चुनाव से पहले वो एकदम प्रकट हो जाते हैं जैसे कहीं के देवी देवता हो। लेकिन कर्म देवी देवता वाले नहीं है, कर्म राक्षसी है, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बगावत को किसी तरह शांत कराने के बाद अब अशोक तंवर खफा हो गए। वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, तो वहीं हुड्डा सोनिया गांधी खेमे के नेता हैं। तंवर ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेचे जा रहे हैं। जो व्यवस्था है जिस तरीके की, उसमें कहीं न कहीं मेरा भी और लाखों हमारे जो साथी हैं उनका दम घुटता नजर आया। कुछ लोगों की राजनीतिक हत्याएं कर दी गई है, कुछ की होनी बाकी है। जिनकी हो चुकी है उसमें मैं भी हूं, उनमें संजय निरुपम भी हो सकते हैं, उसमें डॉक्टर अजय कुमार भी हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए इससे बुरे दिन और क्या होंगे कि जो नेता और कार्यकर्ता पार्टी के समर्थन में सड़कों पर उतरते थे वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ सड़कों पर। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने टिकट बंटवारे में अपनों की अनदेखी से नाराज होकर पार्टी हाईकमान की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र और हरियाणा कांग्रेस में बगावत पार्टी के लिए ठीक नहीं है। मुंबई के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर की नाराजगी संगठन को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। आज बहुत सी ताकतें ये कहती है कि देश को कांग्रेस मुक्त करना है। वो कांग्रेस मुक्त उनसे नहीं हो रहा है, कांग्रेस मुक्त खुद कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो इस भारत को भी और हरियाणा को भी कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में टिकट को लेकर चल रही बगावत के पीछे सोनिया गांधी के करीबियों का हाथ है? क्या राहुल गांधी खेमे के नेताओं को जानबूझकर पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है? क्या राहुल गांधी अपने करीबियों की बगावत को सिर्फ पर्दे के पीछे से देखते रहेंगे? क्या अध्यक्ष पद से हटने के बाद राहुल गांधी के मुकाबले सोनिया गांधी का गुट ज्यादा मजबूत हो गया? बहरहाल अगर ये जंग सच में सोनिया बनाम राहुल खेमे की है तो पार्टी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।